लड़की जो कि 9th में आई हुई थी, 9वीं क्लास में आई थी, तभी उसके यहाँ पर रिश्ता आता है कि शादी के लिए कि ये आपकी जो लड़की की शादी हमारे लड़के से कर दीजिए। शादी के लिए रिश्ता आता है, लेकिन जब रिश्ता आया तो पिता का जो सपना था, पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि रिश्ता आ गया। अब घर वाले जो होते हैं वो दबाव बनाने लगते हैं, दादा दादी और जो परिवार के जन थे, वो अड़ोसी पड़ोसी जो भी रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे जो आसपास रहते थे, वो सारे लोग कहने लगते हैं कि अरे रिश्ता आया, फिर उम्र ढल जाए, कितना अच्छा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते सामने से कहाँ आते हैं बार बार, मेरी बात मानो तो रिश्ता कर दो। अब पिता बहुत ज़्यादा दुखी, बोले मैं अपनी बेटी पर छोड़ता हूँ, मेरी बेटी का क्या जवाब है। पिता बोलते हैं मैं अपनी बेटी को अफसर बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को अफसर बनाऊंगा, और अब मेरी बेटी के ऊपर है वो क्या चाहती है। तभी जब बेटी ने अपने पिता की बात को सुना कि मेरे पिताजी मुझे अफसर बनाना चाहते हैं, तो मैं भी अफसर बन के दिखाऊंगी। बेटी ने ये अपने पिता को वचन दिया कि पिताजी अगर आपने मुझे अफसर बनाने का सोचा है तो मैं भी वादा करती हूँ कि आपको अफसर बनकर मैं एक दिन जरूर दिखाऊंगी। जब ये बात बेटी बोल देती है तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर वो सब लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बोले कि देखिए मेरी बेटी ने अपना फैसला सुना दिया है और मेरी भी इच्छा है, अब आप लोग चिंता मत करिएगा। ये कहकर जो वो रिश्ता होता है उसको वो टाल देते हैं। अब शुरुआत होती है, ये जो सोमलता है उनकी असल ज़िंदगी की पूरी जो कहानी है, आज मैं उसको लेके आई हूँ। आज ये स्टोरी है सोमलता, बिहार की पटना ज़िले की रहने वाली एक मोटिवेशनल, एक सक्सेस स्टोरी है। कैसे एक लड़की जो कि 9वीं क्लास में उसके लिए रिश्ता आ गया था, लोगों को लगता था यार चेहरा ढल जाएगा या अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, और तरह तरह की बातें, हार का भी सामना करना पड़ा, 4 बार फेल का, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सोमलता उस बेटी ने हार नहीं मानी और 5वीं बार एक प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो बन के दिखाया। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी जो लेकर आई हूँ, सफलता की कहानी है, सोमलता जी की है। सोमलता जी की जो कि पटना, बिहार के पटना जिले की रहने वाली है सोमलता। एक जो पिता हैं वो उन्होंने एक परचूनी की किराने की दुकान गांव में कर रखी है। 5 भाई बहन सोमलता अपने भाई बहनों में बड़ी। सोमलता पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, शुरू से ही बहुत ज़्यादा होशियार थी। तो जब 6th क्लास में, 6वीं क्लास में जब वो पूरी क्लास में टॉप आती हैं तो पिता एक सपना देखते हैं। पिता देखते मेरी बेटी बहुत होनहार है, पढ़ने में बहुत होशियार है, मैं अपनी बेटी को प्रशासनिक अफसर बनाना चाहता हूँ। ये पिता ने सपना देख लिया था अपनी बेटी को अफसर बनाने का। उसके बाद में बेटी जब 6 में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, टॉप होती, तो पिताजी क्या करते हैं, 7वीं जो क्लास होती है उसको छुड़वा देते हैं और 8वीं क्लास में उसका एडमिशन ले लेते हैं। जब 8वीं क्लास में बेटी एडमिशन लेती है तो 8वीं क्लास में भी टॉप आती है, 9th में भी इस क्लास टॉप आती है। उसके बाद आती है 10th। अब जब 10th आई, जब हाई स्कूल आया, तो तब असली परीक्षा थी, वही 10th है, बोर्ड का एग्जाम है। बेटी ने जो बिहार में, पूरे बिहार में 15वां स्थान प्राप्त किया, बहुत बड़ी बात है। 15वें नंबर पर आई सोमलता पूरे बिहार में 10th क्लास में, 10वीं क्लास में। उसके बाद में अब 10वीं हो गई, अब फिर से शादी का दबाव होने लगा, शादी का दबाव पड़ने लगा कि शादी करिएगा। अब तो 10वीं भी हो गई उसकी और उम्र हो जाएगी, ये बहुत सारी चीज़ें उनका भी सामना उनको करना पड़ा। उसके बाद में अब आगे की पढ़ाई के लिए पिता सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या बेटी को आगे पढ़ाई के लिए। तो जो सोमलता थी उन्होंने साइंस लिया 10th और 12th में। 12th उन्होंने साइंस से की। अब जब साइंस से उन्होंने की, उसके बाद में पिता सोचते हैं आगे पढ़ाई के लिए कैसे खर्चा होगा, तो एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का, थोड़ी सी ज़मीन बेच देते हैं, जो पैतृक ज़मीन होती है वो बेच देते हैं कि आगे की पढ़ाई हो सके अच्छे से, पढ़ाई में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए बेटी की। ये पिता का सपना था। उसके बाद में जब उन्होंने साइंस से 12वीं में साइंस और पॉलिटेक्निक की फिर उन्होंने तैयारी की। जब पॉलिटेक्निक की तैयारी की उसमें भी उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। जब अच्छे नंबर आ जाते हैं तो पिता बोलते हैं बेटा नहीं, आपको प्रशासनिक
सेवा की तैयारी करनी है, आपको एक अफसर बनना है बेटा, इस इधर नहीं। तो फिर पॉलिटेक्निक का छोड़ के जो सोमलता जी होती हैं वो फिर से अपनी जो अफसर बनने की जो तैयारी होती है, जो प्रशासनिक तैयारी होती है, उसमें जुट जाती हैं। फिर उन्होंने जियोग्राफी से बीए ऑनर्स करने के बाद में सोमलता ने पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अब जब बीपीएससी की उन्होंने तैयारी की तो एग्ज़ाम दिए, तो उसमें उनकी जो एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है। उनकी जो उम्र थी, जो कि एज होती है, उस हिसाब से वो नहीं थी, तो फिर वहाँ पर वो रह जाती हैं। उसके बाद में फिर से जब उनकी एज हो जाती है उस परीक्षा में बैठने लायक, तो वो फिर से बीपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद में उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया तो उनका प्रीलिम्स निकल गया और मेंस निकल गया और इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। अब जब भी मेरिट लिस्ट निकलती थी तो जो पिता थे वो ज़रूर देखने जाते थे कहीं ना कहीं बेटी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जब नाम नहीं होता था बेटी का तो पिता अकेले में रो लिया करते थे। लेकिन बेटी के सामने वो कभी भी अपना दुखी फेस नहीं लेके गए और हमेशा बेटी को हौसला बढ़ाए कि बेटा आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। हमेशा बेटी को यही हौसला दिया। उसके बाद में लेकिन अकेले में आंसू पोंछ लिया करते थे पिता। ये स्टोरी सुनने थे तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में बेटी भी थोड़ा सा उदास होती है कि इतना सब, और ऊपर से घर वालों का प्रेशर, समाज वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, दादा दादी का प्रेशर कि अभी तो पहले 9th में ही लड़का देखा जा रहा था कि रिश्ता आ गया था। अब बेटी ने बीए भी कर लिया है, ग्रेजुएशन भी हो गया है बीए, अब जॉब की तैयारी कर रही है। अब ये घर वालों का भी प्रेशर कि शादी के लिए तैयारी करो, लड़का देखो, वो सारी चीज़ें। यहाँ अब बस पिता का सपना था कि बिटिया को अफसर बिटिया बनाना है, तो वो कैसे अभी वो करें। उसके बाद में क्या होता है, एक उनके जो सर होते हैं, सर से मुलाकात करते हैं जो कि पढ़ाई की तैयारी कराते हैं, जो सिविल सर्विस होती है उनकी तैयारी कराते हैं गुरु रहमान। जब वो जो सर होते हैं, जो शिक्षक गुरु रहमान, उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि बिटिया को हमें अफसर बनाना है, प्रशासनिक तैयारी करवानी है, पढ़ाई करवानी है, मुझे कोई अधिकारी बनाना है बेटी को। उसके बाद में जब वो गुरु रहमान से मिले, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बताई, अपनी समस्या भी बताई, जिन समस्याओं से वो जूझ रहे थे। तो गुरु उन्होंने बताया कि मैं सोच रहा हूँ एक थोड़ा सा ज़मीन और बेच दूँ ताकि जो बेटी की जो पढ़ाई है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और उसकी फीस वो अच्छे से हो सके। तो गुरु रहमान ने उनसे बोला कि आपको कोई ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी को अफसर मैं बनाऊंगा, आज से मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरी बेटी है वो। ये कहकर जब गुरु रहमान ने ये बोल दिया सोमलता के पिता को तो पिता खुशी हो गए। उसके बाद गुरु रहमान ने बताया कि ऐसा करिए आप अपनी बेटी को लेके आइए, हम एक बार उससे बात करना चाहेंगे। तो जब बेटी जो सोमलता होती हैं जाती हैं गुरु रहमान जी के पास में, तो वो इंटरव्यू लेते हैं, कुछ पूछते हैं सवाल, तो वो एकदम तुरंत वो उनका जवाब दे देती है। गुरु रहमान खुश हो जाते, बोले कि बहुत अच्छी आपकी बेटी है पढ़ने में और एक ना एक दिन अफसर बनेगी, ये देख लेना आप। ये जब वो कहते हैं तो गुरु रहमान उस दिन से पढ़ाई उस बेटी पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो शिक्षा, ये जो अधिकारी लेवल की जो परीक्षा होती है उनकी ही तैयारी कराते थे। यहाँ पर सोमलता भी अपना तैयारी करने लगती हैं। उसके बाद में सोमलता की जो ग्रेजुएशन होती है पूरी हो जाती है। ग्रेजुएशन के साथ साथ वो तैयारी भी कर रही थी, ग्रेजुएशन पूरी हो गई और तैयारी शुरू कर देती हैं। फिर उन्होंने 2016 में उनकी ग्रेजुएशन जो होती है पूरी हो जाती है और 2017 में उन्होंने बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। निकल भी गया उनका, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस कर लिया, ये सारी चीज़ कर ली, पर मेरिट में उनका नंबर नहीं आता। और फिर उन्होंने सोचा कि दरोगा की भर्ती निकलती है। अब जब एसआई की भर्ती निकली तो उन्होंने भी रिटन, मेडिकल, फिजिकल, रिटन सब कुछ, रिटन भी, मेडिकल, फिजिकल सब कुछ उन्होंने पास कर लिया, लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर से पिता उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सोमलता भी दुखी हो जाती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं से भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, लेकिन हार नहीं मानी। पिता अकेले में दुखी हो जाते थे, लेकिन बेटी से कभी भी उस दुख को व्यक्त नहीं किया कि बेटी सफलता नहीं, कुछ नहीं बोलते थे, हमेशा हौसला बढ़ाते कि कोई बात नहीं, आप मेहनत करती रहो बेटा, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।
बाद में उन्होंने फिर से बीपीएससी की तैयारी, एग्ज़ाम दिया, तैयारी की, फिर से उनका इंटरव्यू, मेंस, प्रीलिम सब कुछ उनका हो गया। उसके बाद में उनकी जो बहन थी, उन्होंने लिस्ट देखी, उन्होंने देखा कि जब 5वीं बार, क्योंकि 4 बार उनको असफलता हासिल हुई थी, मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन जब 5वीं बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसका बीपीएससी में तैयारी के बाद में, तो उनकी जो मझली बहन थी, उन्होंने रिजल्ट देखा और बोलती है, बहन तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। जब ये बात पता चली, पूरे घर के आंखों में आंसू छलक जाते, पिता रोने लगते हैं। जो बेटी थी, जो कि 4 बार जिसने हार का सामना करना पड़ा हो, उस बेटी की आंखों में चमक थी और आंखों में खुशी के आंसू थे कि 5वीं बार वो बेटी अफसर बन गई है। फिर उनकी जो रैंक के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ, बिहार सरकार में ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर का उनको पद मिला, पंचायती राज ऑफिसर का पद मिला। और समस्तीपुर जिला मोहनपुर ब्लॉक में उनका पहला वहाँ पर जो कार्यकाल था वहाँ से शुरू हुआ। तो ये थी एक बेटी की संघर्ष की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी, सफलता की कहानी, जिसमें एक पिता ने बेटी का कितना साथ दिया। फ्रेंड्स, हर एक पिता का अगर ऐसे ही बेटियों को साथ मिल जाए ना, तो हर घर से बेटी अफसर बनेगी, हर घर से बेटी शिक्षित होकर निकलेगी। और आज के समाज में लोग अगर थोड़ा सा बदल जाएं कि जब बेटी बड़ी होती है, दहेज के लिए आप बेटी की सुंदरता ना देखिएगा, बेटी की देखिएगा डिग्रियां देखिएगा, दहेज ना देखिएगा कि दहेज कितना दे रहे हैं। दहेज की जगह अगर आप बेटियों की डिग्रियां देखना शुरू करना, जिस दिन से शुरू कर देंगे ना, उसने डिग्री कितनी की है, उसने पढ़ाई कितनी की है, उस दिन हमारा समाज बदल जाएगा। आज बहुत सारी बेटियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और बस ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस आपको जागरूक करना, उन बेटियों को जागरूक करना है जो कि थोड़ी सी असफल हो गई तो वो हार मान जाती हैं कि अरे अब मुझे लगता है अब मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी। देखिएगा गौर से इस सोमलता बेटी को, जिसने हार नहीं मानी और सफलता पाकर अपने पिता का सपना पूरा किया, एक अफसर बिटिया अपने पिता को बन के दिखाया। कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।